हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लाए हैं और वो करेंट अफेयर से संबंधित है। और उस टॉपिक को लेकर हम चलते हैं जिसका नाम है चंद्रयान 3, जिसे सुनते ही हमारे दिल में गौरवान्वित महसूस होता है। हमें गर्व फीलिंग होता है कि वाह इंडिया, क्या आपने कारनामा किया है। तो चलिए इसी टॉपिक पर हम विस्तार से थोड़ा चर्चा करने वाले हैं एग्जाम के व्यू से। अभी फिलहाल में हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो हम इसको कर लेते हैं ताकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, टॉपिक है चंद्रयान 3। अब है इसमें कि चंद्रयान 3 है क्या। तो देखिए चंद्रयान 3 जो है यह भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। चंद्र पर जाने के लिए भारत का यह महत्वाकांक्षी मिशन है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करना, पानी का खोज करना, मिट्टी का सैंपल लेके आना। ये सभी तमाम चीजें हैं जिसका इनका उद्देश्य है। अच्छा, इसमें बात है कि इसकी होड़ कब से शुरू हो गई थी। तो देखिए, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई कि हम चंद्रयान पर जाएंगे, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजेता राष्ट्रों ने, जैसे अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, ये सब जीते हुए राष्ट्र ने अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना शुरू किया कि हम हैं जो श्रेष्ठ हैं। हमने जर्मनी को हराया, हमने जापान को हराया। ये सारी तमाम घटनाएं चलने लगी, जिसमें सर्वशक्तिमान कौन है वह अपने आप को साबित करने में लग गया। और इस तरह से दो ध्रुव में बट गई दुनिया। एक चला गया रसिया के पक्ष में और दूसरा चला गया आपका अमेरिका के पक्ष में। अमेरिका सोचा हम है पावरफुल, रसिया बोला हम है पावरफुल। फिर क्या होना था, कहा पावरफुल दिखाना शुरू किया। वहीं चंद्रयान की, मानव की जो है मून पर जाने की योजना बनना शुरू हो गई कि हम पावरफुल हैं, हम सबसे पहले जाएंगे। तो वही रूस ने सबसे पहले 1966 ईस्वी में लूना 10 से गया था। दूसरा बार अमेरिका फिर गया, हम क्यों पीछे रहेंगे। फिर चला गया, अमेरिका गया उसी टाइम, लेकिन 1-2 महीना के अंतर के फलस्वरूप गया। फिर चाइना गया और फिर चौथा हमारा देश है भारत, जो चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया है दक्षिणी ध्रुव पर। तो यहां से चलिए विस्तार से चलेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए इसका उद्देश्य क्या है। उसी टाइम से यह शुरू हो गए दुनिया में कि कौन पावरफुल है। अब है यहां पर हम बात करेंगे एग्जाम के व्यू से चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 के लेकर। तो देखिए, इसे जो ले जाया गया था चंद्रयान 3 को, वह विकल्प का नाम था LVM-3M4 से इसे लॉन्च किया गया था। 4 जुलाई 2023 को सतीश धवन केंद्र से, अंतरिक्ष केंद्र है सतीश धवन केंद्र, हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग डेट आप याद रखिएगा, पूछ देगा आपको। 4 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण किया गया और 40 दिन का यह मिशन था। क्योंकि यहां से काफी दूर होने के कारण वह 40 दिनों में पहुंचा चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को, है ना, और सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो 40 दिन के यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को शाम में 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। क्या इससे पहले भी कोई सॉफ्ट लैंडिंग किया था? हाँ, किया था। विश्व में चौथा देश बना है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव की अगर बात करें, साउथ पोल की, तो पहला देश इंडिया है जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा की सतह पर अपना चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अभी बताए थे, पहला रूस है, अमेरिका है, चाइना है और फिर चौथा अपना देश है। ये कब किया था? तो 3 अप्रैल, रसिया किया था 3 अप्रैल 1966 को, लूना 10 से गया था। दूसरा बार अप्रैल, मई, जून, 2 महीना के बाद अमेरिका 2 जून 1966 ईस्वी को सर्वेयर 1 से गया था। याद रखिएगा, सर्वेयर 1 से अमेरिका जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चाइना 2013 में गया चंगाई 3 से। याद रखिएगा, चाइना 2003 में चंगाई 3 से, और भारत चौथा देश बना था चंद्रयान 3 से 23 अगस्त 2023 को। इतना क्लियर हो गया आपका। चलिए चंद्रयान 3 के बात करें,
तो इसके 3 मॉडल थे। एक मॉडल का नाम था प्रोपल्सन मॉडल, दूसरा का नाम था लैंडर मॉडल और तीसरा का नाम था रोवर मॉडल। सभी का अलग अलग कार्य थे। जैसे प्रोपल्सन मॉडल का काम था कि लैंडर और रोवर को चंद्रमा के 100 किलोमीटर के रेंज में उसे जाकर ले जाकर छोड़ना। वही यह सभी का काम, जैसे लैंडर मॉडल का काम, लैंडर मॉडल में 4 पेलोड लगे हुए थे। इनका काम था सॉफ्ट लैंडिंग करना। लैंडर का काम क्या था? सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसका नाम दिया गया था विक्रम। तो ध्यान दीजिएगा, लैंडर जो था उसका नाम क्या था? विक्रम था। और इसमें 4 पेलोड लगे हुए थे। पेलोड रामभा, चेस्टे, लीसा, LRA। तो ये 4 पेलोड पूछ देगा कि बताइए कि चंद्रयान 3 के पेलोड में जो विक्रम नाम दिया था उसमें कितने पेलोड लगा हुआ था, उसका नाम क्या था? तो 4 पेलोड लगा हुआ था लैंडर में। रामभा नाम था, चस्टी नाम था, लीसा नाम था और LRA नाम था। LRA लड़ा। तो ये 4 वो यहां से भी आप याद रख सकते हैं। रोवर की बात करें, रोवर मॉडल का काम, रोवर को पहले तो नाम दिया गया था प्रज्ञान। इसमें 6 पहिए लगे हुए थे और वह 6 पहियों में इन्हें लैंडर का काम था कि 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करना, स्टडी करना। रोवर के टायर में एक ऐसा कुछ लगा हुआ था जिससे उसे चंद्र की सतह पर चलने पर अशोक स्तंभ का छाप छोड़ना यह दिखाया गया। और ऐसा यह कारनामा करने वाला पहला नहीं है, ओनली वन पहला है, क्योंकि वहां भारत के निशान छोड़ गए। जब प्रज्ञान चलना शुरू किया तो जमीन पर चंद्रमा की सतह पर भारत के अशोक स्तंभ का छाप छोड़ते गया। चलिए अब यहां से आते हैं हम लोग कि जब चंद्रयान 3 वहां पर लैंड किया था, क्वेश्चन नंबर देखिए यहां से उठाएगा। जिस पॉइंट पर लैंड किया था उस पॉइंट को नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उसका नाम रखा जाए शिव शक्ति, और तब से उसका नाम रख दिया गया शिव शक्ति। तो इसे भी याद रखें। पूछ देगा क्वेश्चन में कि जहां चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की थी उस स्थान का नाम क्या रखा गया? तो शिव शक्ति रखा गया। और चंद्रयान 3 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ, याद रखेंगे। चंद्रयान 3 के समय इसरो का अध्यक्ष S सोमनाथ। इसके बाद हम बात करेंगे आपको चंद्रयान 2 के बारे में। इससे पहले भी भारत 2 बार जा चुका है। चंद्रयान 2 गया 22 जुलाई 2019 को। वह जो था व्हीकल्स का नाम जिससे ले जाया गया था चंद्रयान 2 को, GSLV मार्क 3 से गया था। कब गया था? 22 जुलाई 2019 को। उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे के सिवान थे। तो इसे भी याद रखिएगा, इसको पूछने की संभावना होती है, कभी बैक से पूछ देता है। ये भी वहीं से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन हरिकोटा से, आंध्र प्रदेश हरिकोटा से। उससे पहले चंद्रयान 1 भी हम भेज चुके थे। चंद्रयान 1 के बारे में भी जान लीजिए। इसको भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को, और इसे जो व्हीकल से भेजा गया था उसका नाम था PSLV C11 से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है चंद्रयान 2 जो गया था वह GSLV मार्क 3 से। चंद्रयान 1 कहेगा किससे गया था? तो PSLV C11 से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। उसी प्रकार से चंद्रयान 3 के बारे में अगर कहे तो LV-M3-M4 के द्वारा इसे भेजा गया था। और अच्छा, चंद्रयान 1 के समय इसरो के प्रमुख कौन थे? तो माधवन नायर थे। तो यहां तक आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके रिलेटेड हम पॉइंट को कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आशा करते होंगे कि यह सभी जो वर्ड है पूछने वाला वो आप लोग को याद हो गया होगा, और एक बार हम फिर इसे रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रयान 3 जो है भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध जरूरी तत्व, रासायनिक तत्व, मिट्टी, जल आदि का अध्ययन करना, पता लगाना। चलिए, इसे किस यान से ले जाया गया था? तो LV-M3-M4 के माध्यम से चंद्रयान 3 को 4 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफल परीक्षण किया गया था।
ये 40 दिनों की यात्रा करने के बाद 23 अगस्त 2023 को शाम भारतीय समय अनुसार 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश और विश्व में चौथा ऐसा देश बना। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला, लेकिन चंद्र सतह पर जाने वाला चौथा व्यक्ति बना, चौथा देश बना। इससे पहले रूस, अमेरिका, चाइना और चाइना के बाद भारत चौथा नंबर पर है। तो 3 देश इसके पहले जा चुके थे। रूस कब गया था? 3 अप्रैल 1966 ईस्वी को गया था लूना 10 से। अमेरिका 2 जून 1966 ईस्वी को गया था सार्वेयर 1 से। चीन 2013 में गया था चंगाई 3 से। और 2023 में भारत गया है चंद्रयान 3 से LVM-3M-4 से। चलिए, चंद्रयान में कितने मॉडल लगे हुए हैं? चंद्रयान में 3 मॉडल, प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर मॉडल और रोवर मॉडल। प्रोपल्शन मॉडल का कार्य क्या है? लैंडर और रोवर को चंद्रमा के 100 मीटर की कक्षा में ले जाकर पहुंचा देना। चलिए, लैंडर का क्या काम है? लैंडर का पहले नाम दिया गया था विक्रम, उसमें 4 पेलोड लगा हुआ था, रामभा, चास्ते, लीसा, LRA। चलिए, रोवर का नाम क्या दिया गया था? प्रज्ञान, उसमें 6 पहिए लगे हुए थे। इन्हें 14 दिनों तक पृथ्वी पर अध्ययन करना था, कहाँ पानी है, कहाँ जल है, कहाँ मिट्टी है ना, और कहाँ जो है रासायनिक तत्व है, प्राकृतिक तत्व है, ये सभी की पता लगाना था। रोवर के टायर में जो है अशोक स्तंभ के छाप लगे हुए थे, जिसे चंद्र सतह पर चलने पर भारत का निशान यानी अशोक चक्र का छाप छोड़ना था, तो वह उसका काम था रोवर में। अब है यहाँ पर चंद्रयान 3 जिस समय जिस पॉइंट पर उतरा उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था? तो शिव शक्ति रखा गया था। चंद्रयान 3 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? S सोमनाथ। चंद्रयान 2 कब गया था? तो 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 से गया था। उस समय उसके इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो K सिवान थे। ये भी हरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 कब गया था? 22 अक्टूबर 2008 को गया था। ये गया था PSLV C11 से, और उस समय इसरो का जो अध्यक्ष थे माधवन नायर थे। अगर इसके प्रमुख पूछ दिया कि बताइए प्रमुख थे कौन, तो कस्तूरी रंगन थे, क्योंकि वही कस्तूरी रंगन जो 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है। तो यहां से भी आप क्वेश्चन जान लेते हैं। तो आशा करते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होगा। यहाँ से चाहे BPSC वाला टीचर भी देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हमने सोचा कि चलो आपको यह पॉइंट खबरें प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आप इनसे जो क्वेश्चन आए उससे आप कंफर्म हो जाएं। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में आदित्य 1 के लिए। तो इसके बाद हम आदित्य 1 का टॉपिक लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बंधे रहिएगा, हमें बांध के रखिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक ला सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।